में सुधाकर सिंह जब मंत्री थे तो नीतीश कुमार से कृषि कानून में बदलाव की मांग की थी। बाद में इस पर बवाल हुआ और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एक बार फिर सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ बिल लाने के लिए तैयार हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। रिपोर्ट आप देखिए। कभी सरकार की नीतियों पर सवाल। एक कृषि रोड मैप है, साफ तौर पे इसमें लिखा है कि करना चाहिए 2012 में, 10 साल बाद भी नहीं हुआ। कभी शराबबंदी कानून पर सवाल। जैसे भगवान दिखते नहीं है लेकिन भगवान सब जगह है, इसी तरह से शराब ऐसी चीज बन गई है। अब कृषि नीति पर सियासी वार। इसी के चलते मैं निजी विधेयक प्राइवेट बिल ला रहा हूं। चुनौतियां बढ़ रही है नीतीश कुमार की। अगस्त के महीने में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन चाचा भतीजे की इस जोड़ी में निशाने पर नीतीश कुमार ही हैं। आरजेडी विधायक और एमएलसी के मंत्री पद जाने के बाद भी आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह माने नहीं है, बल्कि उनका गुस्सा सीएम नीतीश के खिलाफ और बढ़ गया है। इस बार नीतीश पर निशाना कृषि नीति को लेकर है और खुलकर है। ये हमारी पार्टी का प्रण, हमारा संकल्प बदलाव का, ये हमारी पार्टी का है, राष्ट्रीय जनता दल का है। इसमें कौन कौन हमारे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम मंडी कानून लाएंगे। अगर हम नहीं ला पा रहे हैं पार्टी के तौर पर तो उनसे सवाल आप किए। सुधाकर सिंह कृषि कानून में बदलाव की मांग पहले ही कर चुके हैं। अब सदन में कृषि के लिए प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो सदन के इतिहास में दूसरी बार कृषि व्यवस्था में बदलाव के लिए ये प्राइवेट बिल आएगा। यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन में सुधाकर सिंह प्राइवेट बिल लाएंगे। कृषि रोड मैप है, साफ तौर पे इसमें लिखा है कि करना चाहिए 2012 में, 10 साल बाद भी नहीं हुआ। तो केवल बातों से लोगों का पेट नहीं भरेगा, काम से पेट भरेगा। और जब काम की बारी आई तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार में सहमति नहीं बन पा रही। इसी के चलते मैं निजी विधेयक प्राइवेट बिल ला रहा हूं कि उस समय विधानसभा के भीतर सभी को, इस राज्य के भीतर पता चले कि किसी क्षेत्र में सुधार को कौन व्यक्ति रोकना चाहता है। अब घर का भेदी ही लंका ढाए तो विपक्ष के लिए मौका भुनाने का अवसर हो जाता है। अब जब भेदी सामने हो, उस पर सख्त कार्रवाई भी हो, बावजूद इसके वो नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर ही रहे, तो फिर सवाल उठते हैं किसकी शह पर सुधाकर सिंह और रामबली चंद्रवंशी जैसे आरजेडी नेता नीतीश के खिलाफ बयानवीर हो गए हैं। ये उनकी बात क्या बोल रहे हैं, उनको तो सभी आप देख ही रहे हैं। उनके बारे में हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, उनका अपना मिजाज है, काम करने का तो तरीका है। लेकिन इतना जरूर कि हमसे उम्र में बड़े हैं और पढ़ाई में हमसे सीनियर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मेरी जिला से भी आते हैं, वो बड़े भाई हैं, लेकिन सब नहीं कहना चाहिए। और हमारे नेता ने आदि नीतीश कुमार जी ने और उप मुख्यमंत्री हमारे नौजवानों के दिल के धड़कन बराबर आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि जो भी डिपार्टमेंट जो चला रहा है उसका काम से लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, आप कार्रवाई करिए। देखिए, मुझ पे तो यही बात लग रही है कि नीतीश कुमार की ताबूत में अंतिम कील होंगे सुधाकर जी, क्योंकि इसी वजह से, चूँकि वो नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। बिहार के अंदर जो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार बनी है, वो बिल्कुल उन इशू को उठा रहे थे जो बिहार के विरोध में था, इसीलिए उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। आज तो सच्चाई सामने आ गई है। माननीय नीतीश जी, इनकी कथनी और करनी अलग है। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। आज कौन से व्यंजन में बिहार का है? ये जो बोलते थे कि हर व्यंजन में देश में बिहार का कोई ना कोई खाना होगा। सुधाकर सिंह के बयान पर यह बयानबाजी सदन के बाहर है, लेकिन सुधाकर सिंह अगर वाकई सदन में प्राइवेट बिल लाते हैं तो सरकार इसका जवाब किस तरह देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कि हम आहत हैं, दुखी हैं, क्योंकि जो लोग हैं उन्हें संयमित रहना चाहिए। परिवार की बात है, परिवार के अंदर हो। जब इस तरह से आप सार्वजनिक स्तर पर किसी बात को बोलते हैं और नेता के खिलाफ बोलते हैं, इससे सरकार की छवि तो खराब होती ही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।